नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश में। आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पहला सेट सॉल्व कर लिया था। दूसरे सेट का ये है, आपके सामने पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 2 क्रमिक छूट 40% और 20% के बाद शुद्ध छूट क्या होगी? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इसकी शुद्ध छूट प्रतिशत क्या होगी। 60%, 68%, 52% या 42%। तो ये मानिए कि अपने पास सब कुछ 100 होता है, मान के चल रहा है। अगर इस 100 पे 40% की छूट देंगे तो उसे बेचेंगे कितने में? 60 रुपए में। एक और दूसरी है, मान के चलो 100 की चीज है, उस पर 20% की छूट दिए तो कितने में बेचेंगे उसे? 80 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 80 रुपए में बेचेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा। 10 गुणे 10 कितना आता है? 100 आ जाएगा। यहाँ पर 6 का 8 में गुणा करेंगे, 8 छंग 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 100 की वस्तु अगर 48 रुपए में बेचोगे तो कितने प्रतिशत की छूट हो गई है? 52। क्योंकि जो छूट प्रतिशत निकालते हैं वो कितने पे निकालते हैं? 100 पे ही निकालते हैं। इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 52% इज द राइट आंसर। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही। अगला क्वेश्चन, पहले 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू होती है। क्या होती है? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसने बोला कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा तुमसे, तो पहले आपको पता होना चाहिए जिस संख्या पद्धति का क्वेश्चन है इसमें एक होता है योग, तुमसे पूछता है योग पूछता है, और दूसरे नंबर पर पूछता है औसत। क्या पूछता है? औसत। औसत पूछता है। योग के लिए अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, जैसे फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 बाई 2। अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत योग पूछे तो क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n। इसके लिए फॉर्मूला होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बटे में होता है 6। अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे तो जो योग के लिए फॉर्मूला है, अगर घन पूछे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब, क्या आ जाएगा? तो n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? होल स्क्वायर। अगर n सम संख्याओं का योग पूछे, जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस n, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 कोष्टक, प्लस नहीं होता है यहां पर। ठीक है। अगर विषम का पूछे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर।
जी योग के हैं। अगर औसत निकालना है तो बस n से, जितनी संख्या है उतने से भाग लगा दो, औसत का फॉर्मूला निकल आएगा। जैसे यहाँ पर n से भाग लगाएंगे तो n से n कट जाएगा, क्या आ जाएगा, n प्लस के 1/2 आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, n से भाग लगाएंगे तो n से n कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 + n + 1 कोष्टक 2n + 1/6 जी आ जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, n + 1 का होल स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 आ जाएगा, n से n कट जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, n + 1 आ जाएगा, और इसके लिए आ जाएगा n से n कट जाएगा, n आ जाएगा। उसने पूछा है कि पहले 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा है, तो प्रथम 19, तो यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, औसत पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे अपन। क्या है, n की वैल्यू होती है कुल संख्या, कितनी संख्या है, 19, तो क्या आ जाएगा, 19 + 1 कोष्टक 2 × 19 + 1/6, 19 और 1 20 इंटू 19 दूनी 38, 38 और 1 39 बटे में आ जाएगा 6। 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से काट लेंगे 2 बार में, 2 से काट लेंगे 20 को 10 बार में, 10 गुणे 13, आंसर कितना आ जाएगा, 130। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना आएगा, 130। सी आंसर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% की हानि हो। उसने पूछा है कि उसे कितने आम बेचने होंगे 1 रुपए में कि 25% की हानि हो जाए। देखिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, रुपयों को हमेशा ऊपर रखना है बटे कितने आम, आमों की संख्या नीचे, इंटू शुरुआत में खरीदे तो कितने % के बराबर खरीदते हो, 100% के बराबर, तो इंटू 100 बराबर कितने रुपए में, 1 ही रुपए में उसने बेचा है, कितने आम बेचने होंगे, तो आमों की संख्या निकाल लिया ना, तो x आम बटे कितने प्रतिशत की हानि हो, 25% की, तो 100 में से 25% की हानि होगी तो कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 25 × 3 = 75 आ जाएगा, 25 × 4 = 100 आ जाएगा। 3 से काट लेंगे, 3 × 5 = 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 4 x बराबर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 20। तो उसे कितने आम बेचने चाहिए, 20 आम, 1 रुपए में 20 आम बेचने चाहिए, जिससे कि उसे 25% की हानि हो जाएगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, 12,500 पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन कितना दे रखा है, 12,500 दे रखा है, दर दे रखी है 12%, तो समय दे रखा है 2 वर्ष। करिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसे बोलते हैं CI, दर गुणे समय प्लस 2 अंक बाद दशमलव और दर का स्क्वायर। सॉरी, तो जे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है जी, कितने वर्ष के लिए एक मान होता है, जे केवल तुम्हें 2 वर्ष के लिए ही मान होगा। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जैसे करके देखते हैं, दर कितनी है 12%, समय कितना है 2 वर्ष, प्लस दर का स्क्वायर 144 आ जाएगा, और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 12 दूनी 24 प्लस 1.44 कितना आ जाएगा, 25.44%। ये ब्याज निकल के आ जाएगा अपना, जी क्या निकल के आया, प्रतिशत में CI निकल के आया। CI पूछा है उसने, मूलधन कितना होता है 100%, यहां से निकालते हैं 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है,
12,500। अपन को वैल्यू निकालनी है 25.44 की। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका 3 गुणा कर देंगे, इसमें इसका इसमें इसका इसमें। 100x बराबर क्या आ जाएगा? 25। डायरेक्ट काट लो। अच्छा, इसको इसके पॉइंट हटाएंगे, इसका डबल जीरो, 100 बढ़ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। 4 से काट लेंगे इसको, 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 ती 12, 4 छंग 24। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 636 का 5 में गुणा कर देंगे तो x बराबर, x की वैल्यू निकल आएगी 636 इंटू 5। 5 छक्का 30 का 0, हाथ की 3, 5 ती 15 और 3 18, हाथ की 1, 5 छक्का 30 और 1 31। x बराबर कितना निकल के आ जाएगा? ब्याज कितना निकल आया? चक्रवृद्धि ब्याज 3180। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। यदि 25% ऑफ 480 प्लस 30% ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है? का 500 प्लस x प्रतिशत का 90 बराबर 35% का 900, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान निकालना है। करिए, सॉल्व करिए। 25% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा 480 प्लस 30%, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा होता है, और गुणा में 500 है तो 500, फिर से प्लस है। x प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100, का मतलब गुणा और 90 बराबर 35% बटे में 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाया, का मतलब गुणा होता है और 900। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 25 चौका 100 होता है, और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जीरो का जीरो, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, प्लस 150 आ जाएगा, 5 ती 15 प्लस, यहां से देखो 9x है, नीचे 10 है, तो इसको लिख दे 0.9x लिख दे, बराबर में कितना आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा 9 पना 45 की, 5 हाथ की 4, 9 अठारह 9 30 27, 27 से 4 31, कितना होता है? 31 होता है। इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 270, 270 प्लस के 0.9x बराबर 315, घटा लीजिए। 0.9x बराबर 315 में से 270 घटाएंगे, 30 जी आ जाएगा, और 45 आ जाएगा, तो 0.9x बराबर क्या आ जाएगा? 45। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे, 9 पना कितना हो जाएगा? 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। इस ऑप्शन में बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, करिएगा इस क्वेश्चन को। करो। एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपए है, एक दुकानदार इसे इसके अंकित मूल्य पर 60% की छूट देकर बेचता है, और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 280 है, तो क्रय मूल्य अपन कितना मानते हैं? सीपी। सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं। एक होता है एमआरपी, एक होता है एसपी। सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, एमआरपी को बोलते हैं अंकित मूल्य, और एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। एसपी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य।
तो सीपी जो होता है वो 100% के बराबर होता है। कितना होता है? 100% के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 280 रुपए दे रखी है। एक दुकानदार इसे इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देकर भी और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। कहने का मतलब है कि उसने 20%, अगर 100% अपना क्रय मूल्य है तो बेचने पर छूट देने के बाद भी उसका विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? 120%। क्योंकि उसे 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो 100 पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 120 होगा। तो जब 100% की वैल्यू 280 रुपए है तो 120 की निकाल लेंगे अपन। करिए जरा। 100% की वैल्यू है 280, 120 की निकालते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस एक जीरो से एक जीरो कट गया। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 12 96, 9 बचेगा, 12 दूनी 24 और 9 37। तो एसपी कितना निकला अपना? ये निकला अपना 336। कितना निकला? 336 रुपया। अब वो बोल रहा है कि इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद उसे इतने में बेचा है। 16% की इस अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया है। तो जी कितने प्रतिशत की वैल्यू होगी? क्योंकि 16% की छूट दे रखी है, तो 100 में से 16 की छूट दे रखी है, तो कितने प्रतिशत की वैल्यू हो जाएगी? 84। 84% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 336 दे रखी है। 100 की निकाल लीजिए। 14 छकी 84, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 14 चौको 56, 6 से कर लेंगे, 6 चौको 24 आ जाएगा। और 100 का 4 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? एक्स बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 400। तो अंकित मूल्य उसने कितना छाप रखा था? 400 रुपए। कितना छाप रखा था? 400 रुपए उसने पुस्तक या किसी भी चीज पर छाप रखा था। तो उसने बोला है वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य कितना निकला अपना? 400 रुपए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। करिए 7वां क्वेश्चन करिए। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। उनकी आयु का अनुपात अब 5:7 है। 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए 4 साल पहले उसकी आयु कितनी थी? 3x, और बी की कितनी थी? 4x। वर्तमान में जाने के लिए 4 ऐड करेंगे। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है। तो 3 गुणा करेंगे, 21x प्लस 7 चौका 28 बराबर 4 पंचे 20x प्लस के 20, 21x माइनस के 20x बराबर 20 माइनस के 28। x बराबर आ जाएगा माइनस के 28। माइनस का कुछ मतलब नहीं, चलो सीधा लिखते थे। 3x ए की वैल्यू है और बी की कितनी है? 4x है। कितना आ जाएगा इसका मान? 3 इंटू 8 24, यहाँ पर 4 इंटू 5 4 इंटू 8 32, ये तो 4 साल पहले का है, इसमें 4 4 और ऐड कर देंगे तो जी क्या आ जाएगा? वर्तमान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। उसने बोला 4 साल बाद, तो वर्तमान में 4 और ऐड करेंगे, यहाँ पर 32 आ जाएगा और यहाँ पर 40 आ जाएगा। 8 पंच 40 होता है, 8 चौको 32 होता है। तो 4 साल बाद ए और बी के अनुपात क्या होगा? 4:5। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? देखो 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 28। तो बीच की संख्या
क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। 28 क्या है? एक बीच की संख्या है, लेकिन उसने पूछा है विषम संख्या, तो 28 तो विषम संख्या है नहीं, ये तो एक सम संख्या है। तो इसके आगे भी 4 संख्याएं विषम होंगी, और इसके पीछे भी 4 संख्याएं क्या होगी? विषम होंगी। 28 से पीछे कितना आ जाएगा था? 27, 25, 23 और 21। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 21। यहाँ पर 29, 31, 33 और 35। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? 35 है, और सबसे छोटी है 21। इन दोनों का योग पूछा उसने, तो 21 प्लस के 35 कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अपना 56। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा? उसने बोला है कितने सेकंड का समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। अगर समय सेकंड में है तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और दूरी को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो दूरी को मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/5 दूरी है, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। ये क्या आ जाएगी? अपनी दूरी निकल के आएगी। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 2, यहाँ पर आ जाएगी दूरी 800 मीटर। कितनी आ जाएगी? दूरी 800 मीटर आ जाएगी। ऐसे ही चाल को, चाल बराबर निकालेंगे। चाल कितनी दे रखी है? 45। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 25/2। जी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। अब इन दोनों का मान इस फॉर्मूला में रख दीजिए। दूरी कितनी दे रखी है? 800 दे रखी है। चाल कितनी दे रखी है? 25/2। 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 इंटू 2 बटे में 25। 25 चौको 100, 8 इंटू 4 इंटू 2, 32 दूनी 64 सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 64 सेकंड। अगला क्वेश्चन करिए। जीरो पॉइंट 63 प्लस 0.37 का मान क्या होगा? इसको डायरेक्ट मान कुछ नहीं करना है, इसको आपस में जोड़ दीजिए बस। 0 0 2 अंक बाद दशमलव है। अंक दशमलव के बाद 0 हो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। 639 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सड़क की मरम्मत कर सकते हैं। वही कार 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? एमडीएच लगा दीजिए इसमें। M1 B1 H1 बटे में होता है W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बटे में होता है W2। पहले व्यक्ति कितने हैं? 639। दिनों की संख्या कितनी है? 12 दिन है। घंटे कितने हैं? 5 है। वर्क वही है बराबर। दूसरे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 30 व्यक्ति। दिन की संख्या निकाल ली है, और घंटों की संख्या कितनी है? 6। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से जी 0 कट जाएगा, तो जी कट जाएगा। 3 से काट लेंगे इसको। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 213 दिन। इस ऑप्शन में है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए।
300 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी होती है। घोल में इसे 50% बनाने के लिए कितनी चीनी और मिलानी चाहिए? कितनी चीनी और मिलानी चाहिए? तो इसमें क्या मिलाना है? चीनी मिलाना है। मान लीजिए 100% अपना सब कुछ क्या होता है? 100% के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300 ग्राम, 300 किलोग्राम। चीनी के घोल में 40% चीनी है। अगर इसमें 40% क्या है? चीनी है, चीनी, तो बाकी के 60% पानी होगा। 300 का 40% कितना होगा? 300 का 40%, 20 से 20, 4×3=12, 120। तो 300 का 40% कितना आ जाएगा अपना? 120 आ जाएगा, 120 किलोग्राम। बाकी का 60% कितना होगा? 180 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि घोल में से 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए? तो उसने चीनी मिलाया, जो मिलाते हैं उससे नहीं बोल रहा है। तो 50% घोल हो जाना चाहिए। तो जो पानी 180 है वो कितने प्रतिशत होगा? 50% ही तो होगा, क्योंकि 50% चीनी हो जाएगी। तो पानी 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 180। 100% की वैल्यू निकालनी है। 50 दूना क्या होता है? 100 होता है। 2 से 180 में गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। पहले चीनी का घोल कितने ग्राम का था? 300 ग्राम का। बाद में कितने का हो गया है? 360 ग्राम का। तो एक्स्ट्रा चीनी कितनी मिलाई गई है? 60 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिलाई गई है। उसने यही पूछा है कि कितनी चीनी मिलानी चाहिए? 60 किलो चीनी मिलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, के का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 1 2 3 के 5 7 8 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 11 से क्या होना चाहिए? पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। करते हैं इसका। 5 7 8 जी कितने से विभाज्य होनी चाहिए? 11 से। 11 का रूल बोलता है कि विषम संख्याओं का योग सम संख्या के योग के बराबर होना चाहिए या घटाने पर 11 आना चाहिए। इसको जोड़ लेते हैं। 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 8 बराबर 2 प्लस के प्लस के 7। 8 दूनी 16 1 17 बराबर 9 प्लस के। 17 माइनस 9 करेंगे यहाँ तो के की वैल्यू निकल आएगी। कितना आ जाएगा? 8। के की जगह कितना रखना चाहिए अपन को? 8 रखना चाहिए कि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। यदि 9 अंकीय संख्या 9 8 5 एक्स 3 6 7 8 और वाई 72 से विभाजित है तो 4x यहाँ पर माइनस है, माइनस 3y का मान क्या होगा? कितने से? 72 से। 72 से विभाजित होने का अर्थ है कि 8 से विभाजित है और 9 से। 8 की विभाजिता का रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो 3 डिजिट कौन से हैं? 7 8 और 22। 8 से काटेंगे, 8 नाम 72 होता है। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 22 की जगह क्या रख दे कि 8 से कट जाए? 4 रख दो तो 64। तो 22 की जगह क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। तो यहाँ पर 22 की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 4 बार में कट जाएगा तो 22 की वैल्यू आ जाएगी 4। 22 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई है। तो 22 की जगह क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। 3 6 7 8 22 की जगह क्या है? 4 रख देंगे। और 9 का रूल बोलता है कि सभी संख्या का पूरी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग कर लें।
देखो 9 से तो ये कट गया, 3 और 6 9, ये भी कट गया, 5 8 13, 13 7 20 और 8 28 और 2 28 और 4 32, 32 प्लस एक्स है। ये कितने से कटना चाहिए? तो एक्स की जगह क्या रख दें, एक्स की जगह क्या रख दें कि ये 9 से कट जाए, तो 9 चौका 36 होता है, तो 32 ये है, तो एक्स की वैल्यू अगर 4 रख दे तो 9 से कट जाएगा, तो यहां से एक्स की वैल्यू और कितनी निकल आई, 4 ही निकल आई है। तो अपन से पूछा था कि 4x माइनस 3y क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4, 4 चौको 16 माइनस के 12, आंसर आ जाएगा 4। तो 4x माइनस 3y कितना आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिएगा। जब 0.47 को एक भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो भिन्न पता होना चाहिए जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और यहां पर p q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जरा सिंपल है, 0.47 जैसे ही पॉइंट हटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 43 बटे 2 अंक बाद दशमलव, इसलिए नीचे 2 जीरो, तो आंसर अपना कितना निकल के आ जाएगा, 47 बटे 100। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। तीस संख्याओं का औसत 106 है। 30 संख्या का औसत कितना है, 106, तो योग इसका निकल आएगा 0, 3 18, 3 एकम 3, ये योग निकल आया सभी संख्याओं का। बाद में यह देखा गया है कि औसत की गणना के लिए जिन संख्याओं को लिया गया था वे 82 तथा 136 की जगह, लेना किसको था, 82 और 136 को, 82 प्लस 136, लेना 218 को था, लेकिन उसकी जगह किसको ले लिया है, 92 प्लस 186 को ले लिया है। तो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा लिया है, 8, 278 और 218, तो कितना एक्स्ट्रा ले रखा है, घटा लेंगे, 60 एक्स्ट्रा ले रखा है, तो इस 60 को इसमें से घटा देंगे और फिर अपन कुल संख्या से भाग लगा देते तो सही औसत निकल आएगा। कुल संख्या कितनी है, 30, तो 30 से इसमें भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो सही औसत कितना आ जाएगा निकल के, 104। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। एक नाव 35 किलोमीटर विपरीत धारा में 7 घंटे में यात्रा करती है और वही दूरी धारा के साथ 5 घंटे में तय करती है, यदि जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो नाव की गति पूछा है तुमसे, इसमें पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा है पूछा है। देखिए विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में क्या होता है, चालें जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में आएंगी नाव तो चालें क्या होती है, इसमें घटती हैं, पर रेलगाड़ी में क्या होती है, जुड़ती है। तो नाव में क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, जबकि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी है नाव की चाल, और यू क्या है, यू है धारा की चाल।
धारा की चाल। तो उसने बोला है कि एक नाव 35 किलोमीटर विपरीत धारा में 7 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल निकल आएगी। चाल निकालने के लिए क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 35/7, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 5 क्या आ जाएगी, प्रति घंटा। जे कौन सी में आएगी, विपरीत धारा में। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, 5। और धारा की दिशा में 5 घंटे में तय कर रहा है वही, तो 35 × 5 करोगे कितना आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये आ जाएगा 7। कर लीजिए इसको। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस से कट जाएगा। 2v बराबर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 2 से इसको काट लेंगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। और v क्या है, नाव की चाल। पूछा क्या है, नाव की चाल क्या है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड लेती है। ट्रेन की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। देखो मीटर में दूरी है, यहां पर भी मीटर में दूरी है। ये प्लेटफॉर्म की दूरी है, ये ट्रेन की, तो दोनों दूरी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 600 प्लस 1000, कुल दूरी कितनी है, 600 प्लस 1000। तो कुल समय कितना लग रहा है, 80 सेकंड। तो चाल नहीं कराएगी। 1600 बटे 80, 8 दूनी 16, 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड। अरे ये ट्रेन की गति कितनी हो गई, 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में तो है ही नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर कितना है। हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड निकल रहा है। ऑप्शन में 20 है ही नहीं, 32 है, 72 है, 16 है और 36 है। इसका आंसर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन करिए। एक लॉन 30 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़ा है तथा उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पथ है। पथ का क्षेत्रफल बताइए। एक लॉन है, ये कितना है, 30 मीटर लंबा है, तो 30 मीटर है। चौड़ा कितना है, 16 मीटर चौड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16 × 30, कितना आ जाएगा, 480। अगर इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यहां पर 2 जे हो जाएगा, 2 या डी हो जाएगा। तो टोटल जी कितनी हो जाएगी, जे टोटल हो जाएगी 20, क्योंकि 2 नीचे का जुड़ेगा, 2 ऊपर का जुड़ेगा। और ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2 इसका जुड़ेगा, 2 इसका जुड़ेगा, तो 34 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 × 34, 34 दूना कितना होता है, 68 होता है। उसने रास्ते का क्षेत्रफल ही पूछा है, तो इस बड़े में से अगर इस छोटे को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल अपना निकल आएगा। कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिएगा। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके कुल सतही क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। उसने बोला है सतही क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर आयतन की बोलता तो क्वेश्चन अलग हो जाता, अगर क्षेत्रफल की बोला है उसने तो ये अलग है। करिए 10% की वृद्धि। अगर कभी भी क्षेत्रफल में पूछे हो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 10 को पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, 1/10 आ जाएगा। कहने का मतलब है 10 पहले से कोई चीज थी, वो 1 का क्या होगी, वृद्धि होगी, तो 10 पे 1 की वृद्धि मतलब 11। क्षेत्रफल में पूछा है तो क्षेत्रफल में क्या चढ़ा होता है, स्क्वायर चढ़ा होता है, और आयतन में क्या होता है, क्यू चढ़ा होता है। तो क्षेत्रफल पूछे तो इसे 2 बार कर लिख देना
अगर आयतन पूछे तो इसे 3 बार लिख देना ऐसे। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 130 आ जाएगा। तो 100 पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? डायरेक्ट यहाँ से 21% की वृद्धि हो गई है। किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।